आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका ही YouTube चैनल दीपोन कॉमर्स क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, साथ में इसका फॉर्मेट और कुछ प्रैक्टिकल सम्स का सॉल्यूशन भी डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए समरी स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनीज कैश रिसीव्ड एंड कैश डिसबर्समेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली एक स्टेटमेंट है जहां पे एक पार्टिकुलर पीरियड में एक कंपनी को कितना रुपए कैश रिसीव हुआ और कितना रुपए कैश उसने पेमेंट किया उसका समरी रहता है। ठीक है, मान के चलिए आपका एक कंपनी है, आपका इस कंपनी ने एक साल में कितना रुपए कैश रिसीव किया और कितना रुपए कैश पेमेंट किया, उसका जो समरी स्टेटमेंट होता है उसी को हम लोग कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमेशा ध्यान दीजिएगा, इट इज ए समरी स्टेटमेंट। ठीक है, जहां पे आपको डिटेल्स इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ टोटल इंफॉर्मेशन मिलेगा। यानी कि मान के चलिए आपने मशीन कितना रुपए का खरीदा या फिर कितना का बेचा, टोटल अमाउंट का बारे में पता चलेगा। मान के चलिए इस साल आपने टोटल 1 लाख रुपए का मशीन खरीदा, वो टोटल 1 लाख रुपए एक साथ खरीदा या फिर अलग अलग खरीदा, इसको आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट से नहीं जान पाएंगे। आप सिर्फ यही जान पाएंगे कि इस साल मैंने 1 लाख रुपए का मशीन खरीदा। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए हम लोगों के पास 2 मेथड था, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। लेकिन आजकल डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं होता, हम लोग हर जगह इनडायरेक्ट मेथड ही फॉलो करते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड में अगर हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है तो हमें एक्टिविटीज को 3 वे में क्लासिफाई करना होगा। देखिए, हम लोग जो काम करते हैं हर चीज को डिवाइड करते हैं। सिमिलरली एक कंपनी का जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज है उसको भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और तीसरा है कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज किसे कहते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज व्हिच आर रिलेटेड विद द डे टू डे बिजनेस ऑफ ए फर्म। जो एक्टिविटीज बिजनेस का डे टू डे से रिलेटेड है उसे हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, जैसे कि रेंट पेमेंट, सैलरी पेमेंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये सब होगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी। These are the transactions in the ordinary course of business। यानी कि बिजनेस का डे टू डे लाइफ में या बिजनेस का ऑर्डिनरी कोर्स में जो जो ट्रांजैक्शन होता है उन सभी ट्रांजैक्शंस को हम लोग अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लाते हैं। ठीक है, जनरली द आइटम्स व्हिच आर डेबिटेड और क्रेडिटेड टू द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ, बेसिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो आइटम्स है वही आपका आता है। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे एक्टिविटी की ओर जो कि है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज व्हिच आर रिलेटेड टू द परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स व्हिच आर नॉट हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ नॉर्मल कोर्स इन द बिजनेस। यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज उन सभी एक्टिविटीज को कहा जाता है जिसमें हम लोग का परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन्वॉल्व। ठीक है, जो एसेट्स हम लोग सेल के लिए नहीं खरीदते जो कि हमारा परमानेंट एसेट्स है, उन सभी एसेट्स को कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स। परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स करने से हमारा जो कैश मूवमेंट होगा या फिर जो कैश इनफ्लो या फिर कैश आउटफ्लो होगा उन सब कुछ हम लोग दिखाएंगे कैश फ्लो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट आता है फिनेंसिंग एक्टिविटीज। फिनेंसिंग एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज व्हिच रिलेट टू द एक्वायरिंग ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स एंड देयर रिपेमेंट इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ दिस फंड। ठीक है, फिनेंसिंग एक्टिविटीज किस तरह के एक्टिविटीज को कहा जाता है? लॉन्ग टर्म फंड जब हम लोग लेते हैं या जो भी एक्टिविटी करके हम लोग लॉन्ग टर्म कोई लोन लेते हैं या कोई लॉन्ग टर्म फंड लेते हैं या लोन को रिपे करते हैं या लॉन्ग टर्म फंड जो लिया था उसको रिपे करते, उन सभी एक्टिविटीज को हम लोग अंडर फिनेंसिंग एक्टिविटीज में लाते हैं। फिनेंसिंग एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज व्हिच रिलेट टू
एक्वायरिंग ऑफ लॉन्ग टर्म फंड एंड देयर रिपेमेंट। ठीक है, हम लोग कैसे लॉन्ग टर्म फंड्स लेते हैं और उस फंड्स को हम लोग कैसे रिपे करते हैं, वो सब कुछ हम लोग दिखाएंगे अंडर फिनेंसिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों के साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है इनडायरेक्ट एक्टिविटीज का, उसको मैं एक समरी वे में समझाता हूं। उसके बाद हम लोग एक छोटा सा सम करेंगे। तो देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आपको प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले आपको मान के चलिए आपको मिनिमम एक 2 या 2.5 पेज का फॉर्मेट होगा। अगर आपके पास 5-6 एडजस्टमेंट दिया है और बोला है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए, तो आप यकीन मानिए 2.5 पेज या फिर 2 पेज के कम में तो नहीं होगा अगर आपका हैंडराइटिंग थोड़ा बड़ा है। अगर आपका छोटा हैंडराइटिंग है तो चल जाएगा, लेकिन एवरेज हैंडराइटिंग और बड़ा हैंडराइटिंग में मिनिमम 2 पेज लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा पहला एक्टिविटी है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, उसी से हम लोग शुरू करेंगे। सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में सबसे पहले मेरा आएगा नेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस फॉर द ईयर। क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली भी दे सकता है या फिर इनडायरेक्टली भी दे सकता है, जिससे आपको नेट प्रॉफिट निकाल के साम शुरू करना है। हर साम का कुछ ना कुछ स्टार्टिंग पॉइंट रहता है। उसी तरह कैश फ्लो स्टेटमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट है नेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस फॉर द ईयर। इससे हम लोग साम शुरू करेंगे। इसके साथ हम लोग 3 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को ऐड करते हैं। वो 3 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या क्या हो सकता है? नंबर 1, प्रोपोज डिविडेंड। अगर आपके पास प्रोपोज डिविडेंड है या फिर प्रोपोज डिविडेंड का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो उसको आप लोग ऐड करेंगे। दूसरा आएगा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व या फिर ट्रांसफर टू रिजर्व। कोई भी रिजर्व में अगर अमाउंट ट्रांसफ़र होता है तो वो भी आपका ऐड होगा। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स भी आपको दिया हुआ है तो इसको भी आपको ऐड करना है। तो नेट प्रॉफिट अपनी नेट लॉस के साथ हम लोग इन तीनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद मेरा जो अमाउंट आएगा उसके अगेंस्ट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, इसके साथ हमें और कुछ एडजस्टमेंट करना है, इसलिए हम लोग लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स उन सभी आइटम्स को कहा जाता है जिसका एक्सपेंस हम लोग कैश में बेसिकली पे नहीं करते और जो कि बेसिकली बिजनेस से रिलेटेड डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बिजनेस का डे टू डे ऑपरेशन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। ठीक है, इसके साथ आपका ऐड क्या होगा? पहला ऐड होगा अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, यानी कि अगर आपका गुडविल राइट ऑफ हो रहा है या फिर गुडविल का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो उस डिक्रीज अमाउंट को हम लोग कहते हैं अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, जो कि आपका ऐड होगा। फिर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। कोई भी अगर फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो उस डेप्रिसिएशन को भी हम लोग ऐड करेंगे। इसके साथ ऐड होगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। उसके बाद अगर हमारा कोई भी फिक्स्ड एसेट सेल करके लॉस हो रहा है तो उस लॉस को भी हम लोग ऐड करेंगे। और सबसे आखिर में लेस होगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कोई भी फिक्स्ड एसेट को सेल करके अगर आपको प्रॉफिट या फिर गेन होता है तो उसको हम लोग लेस करेंगे। उसके बाद हम लोग ऐड लेस करने के बाद मेरा जो अमाउंट आएगा उसके अगेंस्ट में लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, ये जो प्रॉफिट है ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस होने का पहले प्रॉफिट है। इसके साथ मेरा कुछ आइटम ऐड लेस होगा। पहला ऐड होगा डिक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज़। कैश छोड़ के आपके पास जितना भी करेंट एसेट्स है, अगर उनमें से कोई करेंट एसेट डिक्रीज हुआ तो वो सब एसेट इसके अंदर आएगा, और कोई भी अगर करेंट लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ तो वो भी इधर आएगा। इससे मेरा लेस होगा इंक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज। सेम अगर कोई करेंट एसेट्स का वैल्यू बढ़ा या फिर कोई करेंट लाइबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज हुआ तो वो आपका इससे माइनस होगा। उसके बाद हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट से इन दोनों को ऐड लेस करेंगे। जो अमाउंट आएगा इसके अगेंस्ट में लिखेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, इससे मेरा लेस होगा इनकम टैक्स पेड या फिर टैक्स पेड। फिर जो अमाउंट आएगा उसके अगेंस्ट में लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर, जो कि है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एकदम सिंपल है।
हम लोग मेरा जो भी फिक्स्ड एसेट सेल हुआ है सभी को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जितना भी आपका फिक्स्ड एसेट सेल हुआ है इन सभी को ऐड करना है और इससे हम लोग लेस करेंगे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। माइनस करके अगर आपका आंसर पॉजिटिव में आता है तो इसके अगेंस्ट में लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और अगर नेगेटिव में आता है तो लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। अभी हम चलते हैं हमारे तीसरे एक्टिविटी की ओर, जो कि है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो इसमें आपका क्या क्या आता है? इशू ऑफ शेयर, डिबेंचर, बैंक लोन। अगर आपने शेयर इशू किया, अगर आपने डिबेंचर इशू किया, अगर आपने बैंक लोन लिया, ये सब आपका ऐड होगा। लेस डिविडेंड पेड, अगर आपने कोई भी तरह का डिविडेंड पे किया तो वो लेस होगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड, अगर आपने डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पेड किया तो वो भी लेस होगा। रिपेमेंट ऑफ बैंक लोन, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, अगर आपने बैंक लोन रिपेमेंट किया, डिवेंचर रिडीम किया, ये सब भी आपका आएगा। इन सभी आइटम्स को लिखने के बाद आप लोग सभी को प्लस माइनस करेंगे। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो हम लोग लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, और अगर नेगेटिव आता है तो हम लोग लिखेंगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। उसके बाद हम लोग तीनों एक्टिविटीज़ का आंसर को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद अगर मेरा आंसर पॉजिटिव आया तो लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। और अगर नेगेटिव आया तो लिखेंगे नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसके साथ हम लोग ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। करने के बाद आपका जो आंसर आएगा उसके अगेंस्ट में लिखेंगे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं। आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया रहेगा। उसके साथ अगर ये आंसर मिल गया तो आप लोग समझ जाइएगा कि आपका ये जो क्वेश्चन है सही है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट और साथ में इसका फॉर्मेट एक्सप्लेन किया। आप लोग इस फॉर्मेट को एक बार कॉपी में उठाकर अच्छा से देखिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं कुछ सम्स डिस्कस करूँगा आप लोगों को थोड़ा आसानी हो समझने में। क्योंकि ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, अगर आपने फॉर्मेट नहीं जाना, अगर आपको फॉर्मेट मालूम नहीं है तो आप लोग इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और आप लोग यकीन मानिए एग्ज़ाम में हर साल कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक सम आता ही है। पूरा फॉर्मेट का भी आ सकता है या फिर कोई भी एक एक्टिविटी भी आ सकता है। जैसा भी सम आए आपको फॉर्मेट तो जानना होगा, इसलिए आप फॉर्मेट को अच्छा से देखिए। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।